मनुष्याना सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित माम वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों मनुष्यों में, हजारों लाखों मनुष्यों में कोई कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उसमें से भी कोई कोई है जो मुझे तत्व सहित जानता है। तत्व सहित जानना माना मैं जिस साधारण मनुष्य शरीर में आता हूं मुझे पहचान पाता है। इसलिए बोलते हैं भगवान को कोई विरला ही पहचानता है। हम तो उसकी मंदिरों में मूर्तियां बना के आज पूजा कर रहे हैं, लेकिन कभी तो चैतन्य स्वरूप में वो इस सृष्टि पे अवतरित हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है कि भारत का प्राचीन राजयोग कौन सा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये राजा बनने की विद्या है, ये ऐसा गुह्य राज है, ये ऐसी राज विद्या है जो साक्षात ईश्वर आके इसका ज्ञान देता है। तो कर्म योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, सांख्य योग, ध्यान योग, ऐसे अलग अलग प्रकार के योग की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा ने दी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जो भगवान वाच है। बाकी जितने भी ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, ग्रंथ साहब है, धम्मपद है, इन ग्रंथों में कहीं लिखा है भगवान वाच? नहीं। एक श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया है। तो राजयोग जो है, जो भारत का प्राचीन राजयोग है, तो आज जितने भी अपन को सनातनी कहला रहे या जो हिंदू है वो भारत का प्राचीन राजयोग भूल चुके हैं। आज राजयोग के नाम पे योगासन और प्राणायाम कराए जाते हैं। योगासन और प्राणायाम ये देह के आसन है, ये राजयोग की असली प्रक्रिया नहीं है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताई हुई है। तो देह के जो आसन है वो करने से देह स्वस्थ रहेगा, और प्राणायाम करने से श्वासों को रोकना, श्वासों को नियंत्रित करना, उसकी वजह से आपके शरीर के अलग अलग जो व्याधियां है ये व्याधियां ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या राजयोग ये देह के आसन करना ही राजयोग है क्या? आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। बाबा रामदेव जी ने ये योगासन, प्राणायाम ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिए। तो लोगों को लगने लगा ये योगासन और प्राणायाम जो है यही राजयोग है। भारत का जो प्राचीन राजयोग है ये इससे कई गुना अलग चीज है। श्रीमद् भगवद गीता में जो अपान और प्राणवायु की बात कही हुई है, गीता के अध्याय 4 के 29वां श्लोक है, उसमें अपान वायु और प्राण वायु की बात कही है। तो गीता में श्लोक आया है कि अपाने जुह्यते प्राणम प्राणोपानम तथा परे। प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। इसका अर्थ यह है कि जो योगी होते हैं वो अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देते हैं, और कोई योगी ऐसे होते हैं जो प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देते हैं, और कोई ऐसे हैं इन दोनों की गति को रोककर प्राणायाम करते हैं। तो अपान वायु क्या है और प्राण वायु क्या है? तो हम ये समझते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो वो है प्राण वायु, और जो हम छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो है अपान वायु। लेकिन
श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसका गहरा अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ है। प्राण वायु माना शुद्ध संकल्प, अच्छे विचार, और अपान वायु माना बुरे संकल्प, बुरे विचार। तो ये शुद्ध संकल्प कभी कभी आने के लिए हम क्या करते हैं, अशुद्ध संकल्पों का त्याग करने का अभ्यास करते हैं। और कभी कभी अशुद्ध संकल्प जो मन में आ रहे उसको हमें निकालने के लिए हम शुद्ध संकल्प लाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसे भी योगी है, ये दोनों शुद्ध और अशुद्ध इन दोनों प्रकार के संकल्पों को रोककर निर्संकल्प अवस्था धारण करते हैं। तो जैसे प्राणायाम में एक प्रक्रिया होती है कि श्वास प्रश्वास की गति को रोक के रखो, उसको बोलते कुंभक लगाना। तो जो अच्छे मन में विचार आते हैं और जो बुरे संकल्प आते हैं, ये शुद्ध और अशुद्ध संकल्पों की बात श्रीमद् भगवत गीता में बोली है। प्राण वायु और अपान वायु, उसका गहरा अर्थ हम समझ नहीं पाए। तो जो राजयोग की प्रक्रिया है, ये राजयोग की प्रक्रिया हमारे मन के संकल्पों से संबंधित है, हमारे आत्मा से संबंधित है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? योग माना क्या? योग माना कनेक्शन जोड़ना। जैसे हम क्या करते हैं, कोई फैन चलाना है हमको, तो हम स्विच ऑन करते हैं, तो तार जो है उसका कनेक्शन हमने जोड़ दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो फैन शुरू हो गया। तो योग का अर्थ है कनेक्शन जोड़ना। लेकिन किसका किससे कनेक्शन जोड़ना? अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं कि योगासन और प्राणायाम, और इंटरनेशनल लेवल पे यही बात जा रही है कि योगासन और प्राणायाम जो है वही राजयोग है, भारत का प्राचीन राजयोग। भारत का प्राचीन राजयोग जो है, जिसका श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन आया है, वो है आत्मा का परमात्मा से योग। इसलिए गीता में ऐसे कई श्लोक है जिन श्लोकों में ये बताया गया है कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। जैसे हम ये वस्त्र धारण करते हैं, कपड़ा धारण करते हैं, तो ये कपड़ा पुराना हो जाता है तो नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। एक वस्त्र छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है मृत्यु के बाद। तो आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, और ये आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है, हमारी असली पहचान है। लेकिन आज क्या हो गया, हम अपने आप को क्या समझ के बैठे? हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे। देह की इंद्रिया, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, इसी में हमारी बुद्धि लग गई। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जो पहचान दी है, वो पहचान है कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। तो जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा का अभ्यास करेंगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, तब आत्मा का ध्यान करते हुए जो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, वही असली राजयोग की प्रक्रिया है। उसी में कर्मयोग भी आ गया। कर्मयोग की गुह्यता जो है वही राजयोग है। तो हमें आत्मा का ध्यान कैसे करना है ये पता ही नहीं है। आज की तारीख में हमें पता ही नहीं है ये आत्मा दिखती कैसे है, ये आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, तो हम इसका ध्यान कैसे करें? किसी ने देखी है आत्मा? जैसे ये बल्ब चल रहा है लाइट का, और मैंने स्विच ऑन कर दिया, बल्ब चालू हो गया, तो तार में से बिजली गई तभी तो बल्ब चालू हुआ ना। तो बिजली देखी है किसी ने? नहीं देखी है। लेकिन बिजली के अस्तित्व को हम मानते हैं। बोलते हैं ना करंट लग गया, जब प्रेस करते हैं कपड़ों को तो बोलते करंट लग गया, तो अनुभव तो आता है ना। वैसे आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती है,
लेकिन आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, कौन से स्थान में रहती है? किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है? बताएगा कोई यहाँ बैठे हुए? आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? अगर हम गीता जो हिंदू धर्म का आद्य ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसमें आत्मा का परिचय दिया है कि आप एक आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, देह विनाशी है। तो वो आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा का स्मरण कैसे करना है? तो आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में, तभी तो हम ध्यान लगा सकते हैं। तो आत्मा का स्थान श्रीमद् भगवद गीता में ही बोला है, भ्रोर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। जो ये कपाल है मस्तक के बीच में, उत्तमांग जिसको बोलते हैं, वहां ये आत्मा रहती है। और इसका बड़ा प्रूफ क्या है बताइए, कोई प्रूफ है इसका? भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है, आज्ञा चक्र, करेक्ट, आज्ञा चक्र। जो अपने शरीर में जो चक्र है, तो उसमें स्वादुष्टान चक्र है, मूलाधार चक्र है, आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र यहाँ पे स्थित है, आज्ञा देने वाला। आज्ञा माना ऑर्डर, ऑर्डर माना हुकुम। तो ये शरीर को कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोलर है, या शरीर को चलाने वाला जो राजा है, वो राजा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए इसको बोला है आज्ञा चक्र। तो वो जो राजा है वो ऑर्डर देता है। अभी राजा अगर पावरफुल रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, तो राजा की ऑर्डर सभी मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। जो मंत्री है, उसके जो सिपह सालार है, नौकर चाकर है, प्रजा है, सब मानेंगे। लेकिन राजा अगर कमजोर पड़ गया तो कोई बात नहीं मानेगा उसकी। तो ये जो आत्मा है, ये भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माता एक बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। क्योंकि द्वापर युग से भारत के ऋषि मुनियों को जब ये बात पता चली कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने को शरीर समझ के बैठा है, शरीर की इंद्रियों के विषय भोग, और ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों के पूरी तरीके से अधीन हो चुका है। जब ये बात ऋषि मुनियों को पता चली, तो भारत के ऋषि मुनियों ने ये आत्मा का ध्यान रहे मनुष्य को, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत कर दी। लेकिन आज क्या हो गया, उसका मूल आध्यात्मिक रहस्य हम भूल गए कि आत्मा यहाँ पे टिकी हुई है, आत्मा यहाँ रहती है। तो आत्मा जो है ये कैसी दिखती है? इन आंखों से दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन उसका कोई स्वरूप होना चाहिए। याद किसको करे? किसी व्यक्ति को देखा है तो वो याद आता है, आत्मा को देखा ही नहीं तो याद कैसे करे? तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अनुरणीयाम समनुस्मरेत। आत्मा जो है अणु से भी अणु है, अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे कोई पदार्थ है वो अणु से बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कोई भी पदार्थ। आत्मा जो अणु और रेणु, अणु को देखना है तो वो सूक्ष्म यंत्र से देखना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। तो आत्मा जो है वो अणु से भी अति सूक्ष्म है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है यहाँ पे। तो जैसे आकाश में तारा चमकता है, छोटा सा तारा, वैसे आत्मा सितारे मुआफिक इस भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा तो यहाँ पे स्थित है। तो अभी ध्यान करने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, उसका स्वरूप भी पता चला और कहाँ ध्यान करना है ये भी पता चला। तो आत्मा का अगर अभ्यास करना है, ध्यान करना है, तो सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा है। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय अगर सबसे बड़ा कोई काम है तो वो है आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। लेकिन आज क्या हो गया, जो राक्षस काल होता है रात के 12 बजे तक का, उस राक्षस काल में आज के मनुष्य जगते हैं और टीवी देखते रहेंगे, सीरियल देखते रहेंगे,
तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। और जो इडियट बॉक्स बोलते हैं उसको, टीवी को, उसके अंदर का सारा कचरा अपने अंदर ले लेते हैं और सो जाते हैं फिर। तो वो जो सारा कचरा जो है, कचरा तो डस्टबिन में डाला जाता है और डस्टबिन का कचरा बाद में बाहर फेंका जाता है। हम तो वो फेंकते ही नहीं है, साफ सफाई नहीं होती है। तो साफ सफाई करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है। जो भी इन कानों से गलत सुनते हैं, आंखों से गलत देखते हैं, वाचा से गलत बोलते हैं और कर्मों से जो पाप कर्म होते हैं, वो सारा कचरा साफ करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सूरज उगने से पहले का समय। उस समय अगर आप आत्मा का अभ्यास करें, आत्मा का ध्यान करें और करके देखिए आप। हाँ जी, करते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा चमकता है, वैसे आत्मा यहां चमक रही है। मन में कोई भी संकल्पना आए, काका, मामा, चाचा, ताऊ, कोई याद न आए, बच्चा याद न आए, पति याद न आए, मित्र संबंधी याद न आए, कोई याद ना आए, ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ स्व का अभ्यास। स्व माना आत्मा और पर माना देह। तो आत्मा का ध्यान करना है, स्व का ध्यान करना है। सबको भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, स्टार को याद करो। यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टिक जाओ और आप देखेंगे एक ही मन में दूसरे दूसरे विचार आना शुरू हो जाएंगे। जो कचरा बैठा हुआ है ना, वो सारा आना शुरू हो जाएगा सामने। तो उसके पीछे भागना नहीं है, फिर से एक ही थॉट करना है, एक ही संकल्प करना है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। तो आत्मा का ध्यान करते हुए हमें परमात्मा को याद करना है। तो आप बोलेंगे भाई साहब हमने तो परमात्मा को भी नहीं देखा है, उसको याद कैसे करें? भारत में तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। हिंदू लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। आज इस देवता की पूजा करेंगे, कल उस देवता की पूजा करेंगे। तो अनेकों की भक्ति करेंगे, अनेकों को याद करेंगे तो बुद्धि और मन एकाग्र होगा या मन भटकेगा? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक के प्रति अगर मन को साध लिया, एकाग्र कर लिया, तो हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश हो सकते हैं। लेकिन वो एक कौन और उसको कैसे साधे, कैसे याद करे उसको यथार्थ रूप में? तो ये सृष्टि जो है वो 4 युगों में विभाजित है। 4 युग कौन से कोई बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है। कलयुग की चरम सीमा चल रही है। दुख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशांति, आतंकवाद, हिंसा सारी दुनिया में अति में बढ़ता चला जा रहा है। हम अपने अंदर झांक के देंगे। आज बड़े बड़े जो युवा इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, होशियार, साइंटिस्ट, आईएएस ऑफिसर्स और जो हमारी युवा जनरेशन है, यंग जनरेशन, ये सारे डिप्रेशन की टैबलेट खा रही है, नहीं खा रही है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, नींद की गोली क्यों खा रहे? क्योंकि पता ही नहीं है भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। जो भारत की धरती है वो अध्यात्म का खजाना है, ट्रेजर है। ये विदेशी सारा छोड़ छाड़ के घूम फिर के इधर आते हैं, यहाँ रिसर्च करते हैं और यहाँ की बातें लेके वहां जाते हैं और बड़ा चढ़ा के उसके एडवर्टाइज करके दिखाते हैं, तब हम उस बात को मानते हैं। हमारे पास सोना है, उस सोने को हमको जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है यथार्थ रूप से। क्योंकि आज जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, वो शिक्षा विदेशी शिक्षा पद्धति है। इसमें साइंस, विज्ञान की ज्ञान सुनाया जाता है, लेकिन आत्मा, परमात्मा का ज्ञान नहीं सुनाया जाता है। तो जो परमात्मा है उसको कैसे याद करें? उसको तो देखा ही नहीं है यथार्थ रूप से। तो जो 4 युग है उसमें जो अंत का युग है, कलयुग का अंतिम समय, जब दुनिया में दुख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशांति, पाप, व्यभिचार अति में बढ़ जाते हैं, तब परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं।
जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत का नाम ले लिया। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन हमारी युवा जनरेशन तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप में भाग रही है। ये भारत की धरती है जहां परमात्मा का अवतरण होता है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य, एक सद्धर्म स्थापन करने के लिए, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। तो मुझे बताइए, आज जो सारी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, हम न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, घर घर में महाभारत चल रही है नहीं चल रही है? तो जब घर घर में महाभारत होती है तो वही महाभारत युद्ध का, कलयुग का अंतिम समय, जब परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। तो परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो उनका जो अवतरण है, उनका जो जन्म है, वो दिव्य जन्म है। जैसे हम तुम सारी मनुष्य आत्माएं मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि अगर्भा है, अजन्मा है, अयोनि है। उसके लिए बोल दिया, मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं, मेरा दिव्य जन्म है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा ये दिव्य जन्म जो तत्व सहित जानता है, तत्व सहित मतलब मैं जिस साधारण शरीर में आता हूं उसको जो पहचानता है। तो आप बोलेंगे भाई साहब हम कैसे पहचाने भगवान को? आज तो ढेर सारे सत्संग है, ढेर सारे गुरु महाराज है, इसमें परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हुए, ये कैसे पहचाने? तो बोला है, मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों मनुष्यों में, हजारों लाखों मनुष्यों में कोई कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उसमें से भी कोई कोई है जो मुझे तत्व सहित जानता है। तत्व सहित जानना माना मैं जिस साधारण मनुष्य शरीर में आता हूं मुझे पहचान पाता है। इसलिए बोलते हैं भगवान को कोई विरला ही पहचानता है। हम तो उसकी मंदिरों में मूर्तियां बना के आज पूजा कर रहे हैं, लेकिन कभी तो चैतन्य स्वरूप में वो इस सृष्टि पे अवतरित हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? तो कभी तो चैतन्य स्वरूप में अवतरित हुआ है। उसकी जड़ मूर्ति से हमें इतनी शक्ति मिलती है, तो उसकी चैतन्यता में जब आएगा तो हाँ जी भरपूर शक्ति मिलेगी। इसलिए बोला है कि अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है वो कब विनाश होते हैं? जब परमात्मा सन्मुख दर्शन देता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबई जन्म कोटि अग नाशई तबई। अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है तब नाश होते हैं। हजारों सालों से गंगा में नहा रहे, क्या पाप धुल गए? हाँ, थोड़े समय के लिए प्राप्ति जरूर होती है अल्पकाल की, लेकिन गंगा के पानी में नहाकर फिर से पाप कर्म फिर से करते हैं, फिर से पापों को चढ़ाते हैं। लेकिन जो अनेक जन्मों के पाप कर्म है उसका तो विनाश नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा को, परमात्मा के ज्ञान को यथार्थ रूप में जाना नहीं, यथार्थ रूप में उसको याद नहीं किया। राजयोग की असली परिभाषा क्या है उसको यथार्थ रूप में नहीं समझा। तो मैंने बताया अभी आपको कि परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, लेकिन अब जानांति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में बुद्धि उलझी हुई है। देह, देह के पदार्थ, देह की इंद्रिया, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी में जाना है, अच्छा फ्लैट चाहिए, एसी चाहिए, सारे भौतिक सुखों को इकट्ठा करते हैं। और ये जो सांसारिक कामनाएं, इच्छाएं क्या कभी खत्म होती है? एक इच्छा है पूरी हो गई, दूसरी आ जाएगी,
दूसरी हो गई, तीसरी आ जाएगी। और इस सांसारिक कामनाओं के जंजाल में श्रीमद् भगवत गीता में बोला है हम फंसे हुए हैं। तो जो देवताएं होते हैं वो इच्छा मात्रम अविद्या है। इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए हमें पहले योगाभ्यास करना पड़ेगा। इस पुरानी दुनिया से, इस भौतिक दुनिया से हमें वैराग्य आना चाहिए। आप बोलेंगे भाई साहब वैराग्य आना चाहिए तो क्या घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में चले जाए, संन्यास ले ले भगवे वस्त्र धारण करके? नहीं, गीता में मना कर दिया है। गीता में बोला है कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। क्या बोला है? कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवत गीता गृहस्थी अर्जुन और द्रौपदी को बताई भगवान ने, जो गृहस्थी थे। ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो परमात्मा का जो राजयोग है वो कर्म संन्यास योग नहीं है, कर्म योग है। कर्म संन्यास मतलब क्या? बीबी बाल बच्चों को छोड़ दो, भगवे वस्त्र धारण कर दो और जंगल में चले जाओ या वैरागी बन जाओ। इसको असली वैराग्य नहीं बोलते हैं, क्योंकि शरीर से भले आप पवित्र रह रहे हो, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा, मन के संकल्प उन्हीं विषय विकारों में भटक रहे या नहीं भटक रहे। तो कोई धनवान आदमी होता है, बड़ा अमीर आदमी है, मल्टी बिलोनियर, बहुत पैसा है। कोई सन्यासी आता है, कोई संत महात्मा आता है जो ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ ब्रह्मचारी, उसको क्या करते हैं? घर में बुला लेते हैं, उसके पैर पानी से धोएंगे और उसका चरणामृत पिएंगे। अरे, उसके सामने माथा टेकेंगे। क्यों माथा टेक रहे भाई? तेरे पास तो करोड़ों पैसा है, तू चाहे उतने सुख खरीद सकता है। वो सन्यासी के माथा क्यों टेक रहा है? क्योंकि उस धनवान व्यक्ति को पता है मेरे पास धन तो है, लेकिन पवित्रता का धन नहीं है, ज्ञान का धन नहीं है, परमात्मा ज्ञान का धन नहीं है। तो पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है, इसलिए उस सन्यासी के सामने माथा टेकता है। लेकिन वो जो सन्यासी है उसको पता है मैं शरीर से तो पवित्र हूं, लेकिन मेरी मन बुद्धि रूपी आत्मा उन्हीं विषय विकारों में भटक रही है। इसलिए वो जो सन्यासी है वो नवरात्रि में जो 9 साल की छोटी कन्या है उनके सामने जाके माथा टेकता है, क्योंकि 9 साल की जो छोटी कन्या है वो शरीर से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो योग बताया है वो मन की पवित्रता तक का योग बताया। नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, जिसने अपने लौकिक संकल्पों का, भौतिक संकल्पों का, भौतिक इच्छाओं का त्याग नहीं किया है, मन बुद्धि जिसकी विषय विकारों में भटक रही है, उसको योगी नहीं कह सकते। गृहस्थी में रहते हुए, पति पत्नी साथ में रहते हुए भी कर्म योग को अपना सकते हैं, परमात्मा की याद में रह के कर्म कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो कर्म है वो निस्वार्थ कर्म होना चाहिए, फल की आसक्ति वाला कर्म नहीं होना चाहिए। फल की अगर आसक्ति है तो वो भोगी है, और निष्काम कर्म योगी कौन होगा? जिसने फल की आसक्ति नहीं की है, वो निष्काम कर्म योगी है। तो आप बोलेंगे फल की आसक्ति नहीं करनी है मतलब कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कोई लक्ष्य रखना गलत बात नहीं है, लेकिन उससे आसक्त हो जाना, क्योंकि आसक्ति से दुख आता है। जैसे बेटे को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, बेटा चला गया अमेरिका, अभी माँ बाप बूढ़े हो गए, बैठे हुए, देखने वाला कोई नहीं। जो एक सहारा था वो अभी वहां की दुनिया में एकदम मस्त है, अभी माता पिता को देखने वाला कोई नहीं है। तो आसक्ति है तो आसक्ति से दुख आएगा। जो भी कर्म आसक्ति से रहित होता है वो कभी दुख नहीं देगा। तो जो योगी होता है वो सुख और दुख इन दोनों द्वंद्वों से परे होता है। उस ज्यादा सुख का समय है उसमें अति में उत्तेजित नहीं होगा, और दुख के समय में बहुत डाउन नहीं जाएगा, समान अवस्था रहेगी उसकी। तो कर्म योग क्या है? कर्म योग वो योग है कि कर्म करते हुए हम परमात्मा की याद में रहे,
हम अपनी आत्मा का ध्यान करते, खाते पीते, सोते, श्वास लेते, सूंघते, स्पर्श करते, हर एक इंद्रियों से कर्म करते हुए परमात्मा की याद में, ये कर्म योग है। तो गीता में बोला है कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है? विकर्म माना विपरीत कर्म। जो परमात्मा ने जो श्रीमद् भगवत गीता में श्रीमत दी है उसके विपरीत कर्म करना, उसको बोलते विकर्म। और अकर्म क्या होता है कि ऐसा कर्म जो आत्मा के ध्यान में, परमात्मा के याद में करने के बावजूद जो पाप कर्म नहीं बनता है, वो अकर्म है। तो परमात्मा की याद में रहते हुए जो कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। तो कौन सा कर्म विकर्म है? श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है? कौन सा कर्म अच्छा कर्म है और कौन सा कर्म पाप कर्म है? क्या बोला है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। काम माना क्या? कामना। कामनाओं में, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी है प्रबल इच्छा? बताइए, बताइए कौन सी है? कामना में प्रबल इच्छा कौन सी है? सबसे बड़ी कामना विषय वासना। विषय वासना सबसे प्रबल इच्छा है। तो ये विषय वासना माना काम, क्रोध, कामेषु क्रोधेषु कामानि जायते क्रोधा। जब कामना, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा। और क्रोध की भासना, जब क्रोध होता है तो क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, मोह से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ये विषय वासना, ये क्रोध और लोभ, लालच, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। लेकिन गीता को आज की तारीख में मानता कौन है? आज जो बड़ी बड़ी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बातें करते हैं उनको पूछिए आप कि गीता में बोला है काम महाशत्रु है, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, विषय वासना को महाशत्रु बोला गया है। लेकिन उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करो। आप गीता की बात मान रहे हो या देहधारी धर्मगुरुओं की बात मान रहे हो? श्रीमद् भगवत गीता में जो श्रीमत दी है, जो विधान दिया है परमात्मा ने, परमात्मा गारंटी लेता है कि मैं विधर्मियों का विनाश करूंगा। हम सोचेंगे कि हम शस्त्रास्त्र उठा के सारे जितने भी विधर्मी है उनको विनाश करने के लिए शस्त्रास्त्र जमा कर देंगे और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। परमात्मा ने तो हिंसा का ज्ञान ही नहीं सुनाया। जो महाभारत की जो लड़ाई है उसमें कौरव दिखाए, पांडव दिखाए। ये महाभारत की एक्चुअली ये महाभारत, ये जो ग्रंथ बना है, ये एक काव्य था, एक पोएट्री थी, पोएम थी। तो कवि अपनी कविता करता है तो उसमें गहराई, उसके गहरे अर्थ समाये हुए हैं उसमें। ये वास्तविकता, ये महाभारत का युद्ध जो है कौरव और पांडवों के बीच में, ये राक्षस और देवता धर्म की आत्माओं के बीच का युद्ध है, द्वंद्व है। क्योंकि हमारे अंदर ही राक्षसी संस्कार बैठे हुए हैं और हमारे अंदर ही देवताई संस्कार, अच्छे गुण बैठे हुए हैं। तो हमारा भी युद्ध चलता रहता है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है वैसे हमारा अंदर ही अंदर युद्ध चलता है। तो सत्य असत्य, धर्म अधर्म का ये युद्ध है। आज क्या वो महाभारत में दुर्योधन दुशासन एक दिखाया, तो आज क्या सारी दुनिया में दुर्योधन दुशासन नहीं है? करोड़ों के तादाद में दुर्योधन दुशासन है। तो असली महाभारत का समय तो ये है। आज द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है और आज ये जो रावण का दरबार है, इस दरबार में जो दुनियाई, ये जो बड़े बड़े प्रशासन, ये पॉलिटिकल सिस्टम, कोर्ट कचहरियां बैठे हुए हैं, क्या यार न्याय मिल रहा है सच्चा? नहीं मिल रहा है। तो ये समय जो है, असली जो शास्त्रों में बातें बोली है, ये घोर पापी कलयुग का अंतिम समय है।
जिस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होके अर्जुन को ज्ञान सुनाते हैं। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, जो ज्ञान को अर्जित करता है। तो दिखाया कि महाभारत लड़ाई हो गई कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र समझते हैं हरियाणा में कोई जगह है, वहां पे लड़ाई हो गई। 18 अक्षौनी सेना थी। जाके देखेंगे वहां तो इतने लोग बैठेंगे ही नहीं। वास्तविकता ये है, ये जो महाभारत लड़ाई, ये कुरु माना कर्म और क्षेत्र माना भूमि, ये कर्म युद्ध की भूमि है। आज हर एक के जीवन में ये कर्म युद्ध चल रहा है। रोजमर्रा के जीवन में जो समस्या आती है गृहस्थी में, वो कर्म युद्ध नहीं तो क्या है। जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके साथ युद्ध है हमारी। तो इन 5 विकारों के साथ जो हमारी युद्ध चल रही है, सत्य और असत्य की, यही महाभारत युद्ध है। जो सत्य का साथ देता है, जो परमात्मा का साथ देता है, वो पांडव है। जो असत्य का साथ दे रहे राक्षसी संप्रदाय, वो कौरव है। तो जो भगवान ने हमें जो योग सिखाया, वो सहज राजयोग की बात है। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने की बात है। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है। बच्चा अमेरिका चला गया, बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया, बच्चा समझो चला गया बेंगलोर चला गया, भारत के अंदर ही। अब माँ को बच्चे को याद करना है तो माँ क्या बच्चे का फोटो रखती है और याद करती है क्या उसको? माँ कोई गीत लगाती है टेप रिकॉर्डर पे या टीवी में, और वो गीत में ध्यान में बैठ के आंखें बंद करके उस बच्चे को याद करती है क्या? नहीं ना। अच्छा, कोई डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए। तो आज भक्ति मार्ग में क्या चल रहा है? परमात्मा, जो माँ की बच्चे से सच्ची मोहब्बत है, सच्ची प्रीत है, तो वो स्वतः ही सहज ही उसको याद करती है। बच्चा चाहे अमेरिका जाए, लंदन जाए, कहीं भी जाए, और उसको बच्चे को एहसास होगा, हिचकी लगेगी उसको, माँ ने याद किया करके। तो ये जो योग है, ये कनेक्शन है, ये असली योग है, ये याद ही योग है। लेकिन आज क्या किया? अनेक लोगों ने ध्यान और योग की, मेडिटेशन की अलग अलग प्रक्रिया आर्टिफिशियल तरीके से सिखाना चालू कर दी। अरे आंखें बंद करो, काला काला प्रकाश आएगा, फिर लाल लाल प्रकाश आएगा, फिर अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दे दो, फिर अपने हृदय के जो हार्ट बीट है उसके ऊपर ध्यान दे दो। ये सारी आर्टिफिशियल बातें बताई। अरे सच्ची मोहब्बत जिसके साथ है उसको आंखें बंद करके याद करना पड़ता है क्या? परमात्मा के साथ जिसकी सच्ची प्रीत लगी हुई है, वो आंखें बंद करके याद करेगा? वो कोई बड़े बड़े गाने बजाएगा, हर हर शंभो, इससे गाने बजाने से परमात्मा से प्रीत उत्पन्न होती है? ये गाने बजाने से, गाने से, डांस करने से उस परमात्मा से असली प्रीत उत्पन्न होगी, उसकी याद आएगी? वो स्वतः ही आएगी जब उसकी महिमा, उसका ज्ञान, परमात्मा का जो अध्यात्म है, अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, जब वो पता चलेगी, जब परमात्मा जिस साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं, जब उसको हम पहचानेंगे और उसको यथार्थ रूप से याद करेंगे, अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे कर्म करते हुए, तब असली योग है वो। आर्टिफिशियल योग तो बहुत सिखाया जा रहा है। भगवान के नाम पे नवरात्र, गणेश उत्सव, अलग अलग जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें नाच गाने, शराब, सारी चीजें होती है। अश्लीलता का तांडव मचा दिया है। तो असली राजयोग की जो प्रक्रिया है वो सहज याद की प्रक्रिया है। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, वो राजयोग परमात्मा ने सिखाया हुआ है। तो उस परमात्मा को याद करने के लिए पहले मन को एकाग्र करना है, क्योंकि आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की 3 शक्तियां है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है मन रेव आत्मा। मन बुद्धि ही आत्मा है, आत्मा कोई अलग नहीं है। मन और बुद्धि ही आत्मा है, लेकिन मन ये चंचल घोड़ा है। जैसे वायु को रोकना मुश्किल होता है, जैसे तूफान आता है उसको रोकना मुश्किल है, वैसे वायु के समान अति गतिमान है, मन घोड़े के समान चंचल है। तो इस चंचल मन को एकाग्र कैसे करें? आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है या नहीं भटक रहा है? किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है।
तो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन परमात्मा को पूछते हैं कि ये जो मेरा मन है ये बहुत चंचल है, हठी है, ये बहुत बलवान है, ये इंद्रियों को उत्तेजित करता है जोर जबरदस्ती, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं, भगवान को पूछता है। तो भगवान उसको जवाब देते, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य न च गुह्यते। ये चंचल मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर निरंतर योगाभ्यास करेंगे, बार बार ये मन चंचल होता है और बार बार इसको एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे और इस पुरानी दुनिया से, पदार्थों से, देह के संबंधियों से वैराग्य लाएंगे। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो ये दो प्रक्रिया करने से इस चंचल मन को एकाग्र किया जा सकता है। गीता में बोला, यतो यतो निश्चरति मन चंचल अस्थिरम ततस्ततो तदात्मेन वशम नयत। जितना जितना ये चंचल मन अस्थिर होता है, वैसे वैसे इसको ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा में, भ्रुकुटी के बीच में इसको एकाग्र करो, स्थिरियम करो। बार बार कर्म करते हुए भी मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ये एक संकल्प में टिक जाओ। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे भ्रुकुटी के बीच में स्टार का अभ्यास करो, आत्मा का अभ्यास करो। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा, जो हमारी मन बुद्धि जो है वो इंद्रियों में बिखरी हुई है। अभी थोड़े समय में हमको याद आएगा, अरे मेरे को तो प्यास लगी है, फिर पानी पिएंगे। फिर थोड़े समय में याद आएगा, भूख लगी है, खाना खाएंगे। इंद्रियों की तृप्ति करने में बुद्धि जाती है ना, कंसंट्रेशन बुद्धि का उधर जा रहा है। अरे यहाँ बदबू आ रही है, तो चलो अच्छा स्मेल लेने के जगह पे चलो, तो इंद्रियों की तृप्ति। कान से अच्छा म्यूजिक सुनना है, इंद्रियों के हर इंद्रियों की तृप्ति करनी है हमें। हमारी बुद्धि का कंसंट्रेशन इन इंद्रियों के तृप्ति के तरफ है, इन इंद्रियों के भोगों के तरफ है। उन सारी इंद्रियों से बुद्धि को निकाल के बुद्धि को और मन को कहाँ एकाग्र करना है? उत्तमांग में, जहां राजा बैठा हुआ है। यहां राजा बैठा हुआ है, लेकिन आज क्या हालत है? ये आत्मा की बैटरी जो है ये सबकी डिस्चार्ज हो चुकी है। अनेक जन्म लेते लेते कोई बैटरी बार बार यूज करेंगे तो डिस्चार्ज होती है, वैसे हमने अनेक जन्म लिए। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर धारण किया, दूसरा छोड़ा, तीसरा शरीर धारण किया। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युगों के चक्कर में हमने अनेक देह बदले, अनेक शरीर बदले, और इन अनेक शरीरों में हमने अनेक अच्छे बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए। पाप कर्म किए तो आत्मा के ऊपर बोझा चढ़ा या नहीं चढ़ा उसका, और आत्मा को उन पाप कर्मों का लेप छेप भी चढ़ा, और लेप छेप चढ़ने की वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अभी इस आत्मा की बैटरी को फिर से चार्जिंग करना है, तो फिर से चार्जिंग करने के लिए बुद्धि को इन इंद्रियों से हटा के बुद्धि का कंसंट्रेशन यहां करना है, उत्तमांग में, जहां राजा बैठा हुआ है आत्मा। जब उसका ध्यान करोगे तो वो राजा फिर से पावरफुल हो जाएगा। आज राजा की बात कोई मान रहा है क्या? ये जो मंत्री है, ये नौकर चाकर, आंख को राजा ने आदेश दे दिया वो गलत चीज है, उधर मत देख, लेकिन आंखें तो उधर ही देखेगी। मन चंचल है, आंख ने, ये आत्मा ने, ये राजा बैठा हुआ है, उसने आदेश दिया कि अभी पेट भर खाना खा के आया है, अभी ये रसगुल्ला मत खा, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। आदेश दे दिया, लेकिन जिब्या ललचायमान हो गई, हाथों ने रसगुल्ला उठा लिया और मुख में डाल दिया। तो सारी इंद्रियां चंचल है हमारी। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा की, ये जो राजा है, ये जो कंट्रोलर है, इसकी बात नहीं मान रहे। कोई उसका आदेश ही नहीं मान रहा है, कोई उसकी ऑर्डर ही नहीं मान रहा है। तो ये जो इंद्रियां है ये पूरी तरीके से चंचल होती जा रही है। ये ऐसे, इसका जो बुद्धि रूपी लगाम है वो भी ढीला पड़ा हुआ है। तो ये राजा को फिर से अभी पावरफुल बनाना है, शक्तिमान बनाना है हमें। तो शक्तिमान बनाने के लिए इसके ऊपर फिर से हमें कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। बुद्धि को ये भ्रुकुटी के बीच में, उत्तमांग में स्थिरियम करना पड़ेगा, आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा और परमात्मा का याद का अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये राजयोग की असली प्रक्रिया है। कर्म करते हुए
हम अपनी देह की इंद्रियों से बुद्धि हटा के, देहधारियों से बुद्धि हटा के, जरूरी नहीं है कि बीवी बाल बच्चों को छोड़ना, उनके साथ रहो, सब गृहस्थी के कर्म करो, लेकिन कर्म करते हुए मन बुद्धि से सन्यासी रहो, मन बुद्धि से वैराग्य, मन बुद्धि से अनासक्त, मन बुद्धि से डिटैच। तो मन बुद्धि से जो डिटैच होके जो कर्म करने का अभ्यास है, इसको ही बोला जाता है राजयोग, इसको ही बोला जाता है कर्मयोग। ये भारत का असली प्राचीन राजयोग है। और ये समझाया नहीं जाता है योगासन और प्राणायाम की घिसी पिटी प्रक्रियाएं समझाई जाती है। और ये राजयोग सिखाने वाला सबसे आदि योगी कौन है? 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन सी ऐसी देवता है जिसको आदि योगी कहते हैं, जो हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए, उनकी हर एक मूर्ति, उनके हर एक चित्र ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसी गहरी ध्यान की अवस्था, ऐसा योगी कि जिसके अर्धोन्मिलित नेत्र है। गुरु नानक जी का फोटो देखो, जीसस क्राइस्ट का फोटो देखो, गौतम बुद्ध का फोटो देखो, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई है। हनुमान जी का फोटो देखो, उनकी भी आंखें चढ़ी हुई है। लेकिन इन सबसे बड़ा योगी, आदि योगी शिव शंकर भोलेनाथ, इसलिए बोला है महादेव, देवों में अव्वल नंबर की देवता, नंबर 1 33 करोड़ देवी देवताओं में। तो उसको फॉलो करना है ना, ऊंचते ऊंच को पकड़ना है ना। जब प्राइम मिनिस्टर से अपना योग जुट रहा है, किसी ने बोला प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है और आपको मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलवा दूंगा। जब डायरेक्टली योग जुड़ रहा है, बुद्धि का, मन का डायरेक्टली जुड़ रहा है, तो नीचे को क्यों याद करें हम? प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर, उसका सेक्रेटरी, क्या लेना देना है हमको? हमको तो ऊंचते ऊंच से कनेक्शन जोड़ना है। तो परमात्मा जो ऊंचते ऊंच है, शिव शंकर भोलेनाथ, वो आदि योगी है। राजयोग की असली प्रक्रिया वही सिखाते हैं, क्योंकि शंकर को, शिव शंकर भोलेनाथ को गृहस्थी में दिखाया हुआ है माता पार्वती के साथ। गणेश और कार्तिकेय उसके बच्चे दिखाए, उसके बावजूद बैरागी, ऐसा बैरागी कि पूरी तरीके से ऐसा बड़ा सन्यासी है जो गृहस्थी में रहते हुए भी सभी से अनासक्त है। लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, सन्यासी खुद को ब्रह्मचर्य रहते हैं, पवित्र रहते हैं, लेकिन अपने चेले चपाटों को बताते हैं कि पवित्र रहो, नहीं बताते। उनको पता है कि अगर बताएंगे इनको भी ब्रह्मचर्य धारण करो, पवित्र रहो, गृहस्थी में पवित्र रहते हुए कर्म करो, तो कल जाके मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तो फॉलोवर किसको कहा जाता है? जो फॉलो करे। तो शिव शंकर भोलेनाथ को फॉलो करो। सन्यासी तो गृहस्थी छोड़ के आए हुए हैं, तो एक गृहस्थी व्यक्ति सन्यासी को कैसे फॉलो कर सकता है? उसको कैसे गुरु के रूप में देख सकता है? गुरु के रूप में तो उसको देख सकता है जो खुद गृहस्थी है, गृहस्थी के कर्म करते हुए भी बैरागी है, सबसे बड़ा से बड़ा। ये भारत का असली प्राचीन राजयोग है। इसलिए दिखाया है शिव शंकर भोलेनाथ को सप्तऋषि बैठे हुए, सप्त ऋषि बैठे हुए, भृगु ऋषि, सारे ऋषि बैठे हुए, और शिव शंकर भोलेनाथ उनको ज्ञान दे रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म महेश्वर, ये शिव शंकर भोलेनाथ, ये आदि योगी, ये सबसे बड़े गुरु है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है। तो राजयोग की जो असली शिक्षा है वो परमात्मा स्वयं आके कलयुग के अंतिम समय में अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होकर सुनाते हैं। तो वो जो साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके जो राजयोग की शिक्षा सुनाते हैं, उसको चित्रकार ने अलग अलग तरीके से वर्णित किया है, जिसका गुह्यार्थ हम समझ नहीं पाए। शंकर की जटा से गंगा निकली, हमें लगा पानी की गंगा है, और हमने जाके हजारों साल से उस पानी की गंगा में नहा रहे, लेकिन हमारे पाप नहीं धुल रहे। बोला शंकर की जटा से गंगा निकली, और जिन जिन लोगों ने उस गंगा में स्नान किया वो पाप की दुनिया से मुक्त हो गए। इसलिए शंकर को मुक्तिनाथ बोला है, मुक्तिनाथ, जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला। लेकिन चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तो अपनी भाव भंगिमा चित्र में डाल देता है।
परमात्मा जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान का सागर है, जिस परमात्मा के बुद्धि के अंदर जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, ये सृष्टि का आदि मध्य और अंत का ज्ञान समाया हुआ है। जब वो अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे आता है तो वो ज्ञान सुनाता है मुख से। अभी भगवान किसके लिए आएगा? मनुष्य के लिए आएगा या जानवरों के लिए आएगा? बताइए। पहले किसका उद्धार करेगा भगवान आकर? मनुष्यों का उद्धार करेगा, क्योंकि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तो भगवान आके जब आएगा तो उसको मुख चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। वो तो निराकार परब्रह्म है। वो निराकार परब्रह्म किसी साकार शरीर का आधार नहीं लेगा तो ज्ञान भी नहीं सुना पाएगा। मुख का आधार तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो वो जो ज्ञान सुनाता है तो उसके मुख से जैसे ज्ञान की गंगा बहती है, तो उस ज्ञान गंगा को चित्रकार कैसे दिखाएगा? इसलिए चित्रकार ने पानी की गंगा दिखा दी। समझ रहे हैं? जैसे ज्ञान महीन होता है, ज्ञान क्या होता है? महीन होता है, सूक्ष्म होता है, पतला होता है। वैसे जल भी पतला होता है। ज्ञान बहता रहता है, वैसे जल भी बहता रहता है। तो चित्रकार ने पानी की गंगा दिखा दी। तो हर एक जो चित्र बने हुए उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। तो परमात्मा ने आके जो ज्ञान सुनाया सृष्टि के आदि मध्य अंत का, आत्मा का ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जिन मनुष्यों ने धारण किया, माना उस ज्ञान गंगा में स्नान किया। स्नान करना माना अपने जीवन में धारण करना उस ज्ञान को। हम क्या करते हैं? पानी की गंगा में जाके नहाते, सारे पाप कर्म करते हैं। परमात्मा आके जो राजयोग की प्रक्रिया बता रहा है, उस प्रक्रिया को, उसकी श्रीमत को हम अपने जीवन में जब धारण करते हैं तो उसको बोलते हैं उस ज्ञान गंगा में स्नान करना। तो शंकर की जटा से जो गंगा निकली वो ज्ञान गंगा है, और बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। तो आज नागा बाबा है, उन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं रखना चालू कर दी। तो क्या भगवान जिस साधारण मनुष्य शरीर में आता है उसको बड़ी बड़ी जटाएं होती है क्या? किसी की बुद्धि बहुत विशाल है, बहुत बुद्धिमान है, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? किसी की बुद्धि बहुत विशाल है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, इसको चित्रकार चित्र में कैसे वर्णित करेगा, चित्रित कैसे करेगा? बताइए, कोई बताएगा? तो इसको बोलते हैं ज्ञान के केश, ज्ञान के बाल, ज्ञान की जटाएं। तो बड़े बड़े केश दिखा दिए, माना विशाल बुद्धि है। जितनी बड़ी जटाएं उतना विशाल बुद्धि। तो परमात्मा जो है वो बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। आज जितने भी बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि चंद्रमा के ऊपर चंद्रयान जाएगा, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इधर करोड़ों युवकों को बेरोजगार से मर रहे, ये करोड़ों पैसा खर्च करते हैं। नासा रहे, सारी दुनिया में अरबों खरबों पैसा खर्च किया जाता है, मंगल के ऊपर जीवन ढूंढ रहे। अरे यहाँ आपके लोग मर रहे हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, 10 साल के, 8 साल के, 7 साल के बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे। आप मंगल पे ढूंढ रहे कि मंगल पे जाके रहेंगे हम, मंगल पे हम धरती को ढूंढेंगे, वहां हम सुख भोगेंगे। खरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है। तो ये जितने भी साइंटिस्ट, ये जितने भी फिलोसोफर्स है, ये बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, इनकी बुद्धि जहां तक पहुंच नहीं सकती, उन बुद्धिमानों का भी बुद्धि परमात्मा है। उसको पता है कि ये सृष्टि का अंतिम समय है, विनाश का समय, ये सृष्टि भस्म होने वाली है। इसलिए शंकर जी को भस्म रमाया हुआ दिखाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं? भस्म लेते, राख लेते, इधर लगाते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है, उसको जलाया जाता है उसके शरीर को, तो सिर्फ राख बचती है। मतलब ये शरीर क्या है? ये विनाशी है। इस शरीर से मोह मत लगाओ, इस शरीर से आसक्ति मत रखो, इससे मोह मत लगाओ। ये जो चिकनी चुपड़ी देह दिख रही है, इससे ममत्व मत रखो। इसका उसका अर्थ है कि वो भस्म रमाता है। लेकिन लोगों ने क्या किया? स्थूल भस्म रमाना चालू कर दिया। तो परमात्मा के गहरे ज्ञान को समझा नहीं। आज शंकर को बोला है संवारकारी देवता, विनाश करता। तो आज सृष्टि का जो समय चल रहा है, सारी सृष्टि में एटम बम बन चुके हैं। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बम नहीं थे। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब
जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दो शहरों में एटम बम का विस्फोट हुआ, हजारों लाखों मर गए। तो आज की तारीख में छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बम की पावर है, उनके पास ये एटम बम की शक्ति है, पाकिस्तान के पास है, छोटे से छोटे देश के पास है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी की सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। मैं जिस घर में बैठा हूं वो घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो मैं उस घर में सुरक्षित हूं क्या? नहीं हूं। वैसे ये सारी की सारी दुनिया ये बारूद के ढेर पे खड़ी हुई है। ये जितने भी एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन से, मिसाइल से, जिसको परमाणु अस्त्र बोलते हैं, ये सब तैयार है। समुद्र में, आकाश में, जमीन में, सब जगह बिछाए हुए हैं। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आज की तारीख में। उधर रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका रशिया का शीत युद्ध चल रहा है कितने सालों से। इधर चाइना, पाकिस्तान भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सारे दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। ये सारी की सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। खड़ी हुई है या नहीं खड़ी हुई है? तो जब ऐसा समय आता है, ये सारी की सारी सृष्टि विनाश के कगार पे जाके खड़ी हो जाती है। दुनिया में दुख, अशांति, अत्याचार, पापाचार सारे की अति हो जाती है। तब परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। तो किसके तन में अवतरित होते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ के। इसलिए शंकर को बोला है विनाशकारी देवता, हर हर बम बम बोला है। जब वो अवतरित होते हैं तो सारी दुनिया के अंदर बम फूटना चालू हो जाते हैं, एटम बम फूटना चालू हो जाते हैं। तो सृष्टि का जब विनाश आता है तो सारी दुनिया में ये न्यूक्लियर वेपन, शस्त्रास्त्र सब कुछ तैयार हो जाते हैं। प्रकृति विकराल रूप धारण करती है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटने लगती है। बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी जो मंजिलें, बिल्डिंग्स है, वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। तो ये जो ऐसा सृष्टि का जब समय आता है तो परमात्मा का इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। इस चित्र में आप देखिए, इस वीडियो में बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो क्या हाल होगा दुनिया का। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। कन्या माताओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये धरती, ये कन्या माताओं का रूप है। तो जब ये अत्याचार बढ़ते जाएंगे तो ये धरती बदला लेगी या नहीं लेगी? तो ये बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। उससे समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से ये बॉम्बे, अमेरिका, यूरोप, ये जितने भी समुद्र के किनारे बैठे हुए जो है वो सारे समुद्र के अंदर निकल जाएगा उनको सबको। हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी ज्यादा दूर समय नहीं है, बड़ा गृह युद्ध शुरुआत हो जाएगा। ये सारी हम आंखों से समझ रहे, देख रहे, ये झलके चल रही है। अभी ये सृष्टि का विनाश काल सामने आके खड़ा हुआ है, और ऐसे समय परमात्मा का अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, और परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। तो ये जो राजयोग की शिक्षा है, ये राजयोग की शिक्षा असली क्या है? तो हम बोलेंगे जब विनाश हो जाएगा तो सारे ही मरेंगे, तो हमें क्यों चिंता करनी है? तो भगवान आके जब पुराना मकान जो होता है वो टूटने वाला होता है, तो हम क्या करते हैं? देखते रह जाते हैं कि पुराना मकान टूटने वाला है। नए मकान की तैयारी करते हैं, उसके लिए मेहनत करता है घर का मालिक। नए मकान के लिए सारी दिन रात मेहनत करता है, नया मकान बांध के तैयार कर देता है, फिर पुराने मकान से अपने बीबी बाल बच्चों को शिफ्ट कर देता है। तो वैसे ही इस सृष्टि में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ता चला जाता है तो परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने इस सृष्टि में अवतरित हो जाते हैं।
जैसे ये दुनिया पापी बन गई तो पावन दुनिया भी होती है, रात के बाद दिन भी होता है। ये रात जो है ये विकारों की रात्रि है, अज्ञान अंधकार की रात्रि है। पांचों विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आती हो चुकी है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जब अवतरित होते हैं तो उसको बोला जाता है महाशिवरात्रि। राम के जन्म को आप रामनवमी के रूप में मनाते हो, कृष्ण के जन्म को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो, लेकिन शिव के जो अवतरण का समय है उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला है? कभी सोचा है आपने? महारात्रि शब्द क्यों यूज किया? अरे भगवान के अवतरण को रात्रि शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि कलयुग की ये घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि है। इसमें पाप ही पाप है, अज्ञान ही अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं है। तो ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि में जो परमात्मा शिव है वो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, इसलिए बोला है महाशिवरात्रि। कोई साधारण रात्रि नहीं, महान रात्रि, महान पापों की रात्रि। ऐसे समय शिव अवतरित होके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और कलयुग का विनाश होके सतयुग नए युग की शुरुआत हो जाती है, नवयुग आता है। सतयुग की दुनिया माना स्वर्ग है, वैकुंठ है, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज। बोलते हैं खुदा के बंदे कयामत के समय बहुत मौज में रहेंगे। क्या बोलते हैं? खुदा के बंदे कयामत के समय बहुत मौज में रहेंगे। तो उनको पता नहीं है कि वो सिर्फ कोई मुस्लिम लोगों की बात नहीं है। वो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है, वो परमात्मा को साधारण मनुष्य शरीर में जो मनुष्य पहचानते हैं और उसकी श्रीमत पर चलते हैं, अपना जीवन उसके अनुसार चलाते हैं, वो जो बंदे हैं वो कयामत के माना विनाश के समय मौज में रहेंगे। सारी दुनिया में हाहाकार होता रहेगा। इसके लिए बोला है महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। शिव शंकर भोलेनाथ महाकाल है। काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। जब सारी सृष्टि का विनाश सामने आके खड़ा हो जाता है तो बोला है विनाश काले परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते और विनाश काले परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयन्ते। तो अति साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को जो पहचान लेते हैं उनको तो उनकी वो रक्षा करते हैं, और जो उसको पहचान नहीं पाते वो उसके द्वारा जो नई दुनिया आने वाली है, जो राम राज्य स्थापन होने वाला है, जहां शाश्वत सुख और शांति रहेगी, जहां किसी भी प्रकार के अधर्म नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई डॉक्टर नहीं रहेंगे, शाश्वत सुख शांति का राज्य रहेगा। ऐसा राज्य, ऐसा आदि सनातन देवी देवता धर्म परमात्मा स्थापन करने के लिए आया हुआ है। आज सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप हो चुकी है। सनातन धर्म आज क्या सनातन धर्म जिंदा है भारत के अंदर? बताइए आप। बहुत चिल्लाते हम सनातनी है, सनातनी है। सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। परमात्मा आके उनको पुनर्स्थापन करता है। भारत ये कभी सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को, अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी, जोहार कर लेती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। ये राजस्थान की धरती है, राजाओं का स्थान, जहां बड़े बड़े राजाएं हुए जिन्होंने सनातन धर्म की धारणाएं स्थापित की और उसको मेंटेन भी किया। लेकिन आज क्या वो धारणाएं जिंदा है? आज वो राजपूत, सच्चे सच्चे राजपूत जिंदा है? जो सनातन धर्म की धारणाएं, जो एक लिंग को मानने वाले, क्या वो एक लिंग को ही सर्वे सर्वा मानते थे? क्या वो उनका अस्तित्व है? वो धारणाएं आज भी स्थापित है? नहीं। आज तो 50-60 सालों में भारत में ऐसी हालत हो गई कि ये डिवोर्स ये सारे भारत में सभी जगह, जिसका नाम नहीं सुना था, आज वो चीजें भारत के अंदर आ गई। घर घर में 10 दिन कन्या अपने ससुराल चली जाती है और 10 दिन में वापस आ जाती है। क्यों हो गए? घर घर टूटने लगे। उसका कारण है अपवित्रता, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अगर शरीर बीमार हो जाता है तो हम अच्छा डाइट लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, योगासन करते हैं, जिम में जाते हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए सारे उपाय करते हैं। लेकिन
जब मनुष्य की आत्मा अभी पांचों विकारों के अधीन हो चुकी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, ना आत्मा का ध्यान कर रहे, ना परमात्मा को याद कर रहे। 24 घंटे में एक भी घंटा हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए नहीं देते हैं, हम अपने आत्मा को ध्यान नहीं करने के लिए देते हैं। सवेरे से लेकर रात तक पेट का धंधा करते हैं। ये पापी पेट जो बोलते हैं उसको चलाने के लिए धंधा करते हैं। कोई कोई तो ऐसे है कि करोड़ों है, बैंक में ढेर सारा बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं, दिन रात भागते ही रहते हैं उस धन के पीछे। उनको पता नहीं है सुख शांति तो है ही नहीं उनके जीवन में, पैसा है, सिर्फ नोट है। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सड़कों के ऊपर नोटों की गिड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अकाल पड़ेंगे तो क्या नोट खाएंगे? तो परमात्मा जो है जब अति साधारण मनुष्य तन में आता है तो वो असली राजयोग का ज्ञान सुनाता है। राजयोग का जो ज्ञान है वो ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, इन अलग अलग आधार स्तंभों पे खड़ा हुआ है, इन पिलर्स पे खड़ा हुआ है। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। परमात्मा की याद में घर की स्त्री के हाथ का बनाया हुआ जो भोजन है वो पवित्र भोजन है। आज रेस्टोरेंट्स खुले हुए ढेर सारे, बाहर की दुनिया में हम जो खाना खाते हैं, जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है वो वैश्यागमन करता है, वैश्यालय में जाता है, गंदी गंदी लतें लगी हुई है उसको, शराब पीता है, गंदी गंदी सोच है उसकी, तो उसके हाथ से बनाए हुआ भोजन खाते हैं। भले अच्छे अच्छे मसाले डालेगा, टेस्टी खाना बनाएगा, लेकिन उसके जो वाइब्रेशन से, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अन्न का मन से कनेक्शन है। घर में जो माता खाना बनाती है, बहन खाना बनाती है, पत्नी खाना बनाती है, उस खाने में ताकत है, शक्ति है उसमें। वही बाहर जो खाना बनाया जाता है वो स्वार्थ युक्त धन कमाने के लिए। तो अध्यात्म में आत्मा का ध्यान करना है, उन्नति करनी है, पांचों विकारों को भगाना है, तो शुद्ध अन्न होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास करना है, सत्संग, एक सत्य का संग करना है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं वही सत्य ज्ञान है। लेकिन आज राजयोग की जगह पे हठयोग कर रहे हैं हम सभी, हठयोग की प्रक्रिया अपना रहे। हठयोग क्या होता है कि आज हम लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। तो उपवास करते हैं तो सवेरे से लेकर रात तक कुछ खाना नहीं खाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अति खाने वाले का भी योग नहीं लगता है और बिल्कुल उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता है। भले आप खाना खाओ, लेकिन परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करो। उप माना उपराम, उपराम माना नजदीक, और वास माना वास करना, परमात्मा के नजदीक रहना, इसको बोलते उपवास। हम उस दिन खाना तो नहीं खाते, लेकिन मन से बुरे बुरे संकल्प चलाते हैं, वाचा से दूसरों को गालियां देते हैं, परचिंतन करते हैं, दूसरों के प्रति गलत गलत बातें बोलते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, इसकी उसकी चुगली करते हैं। तो मन के अंदर तो मौन नहीं रखा, मन का उपवास तो किया ही नहीं। मन से तो गलत गलत विचार चल रहे, अलग अलग संकल्प चल रहे, गंदे विचार चल रहे, तो ये मन का उपवास तो हुआ नहीं। तो उपवास का अर्थ है परमात्मा के नजदीक रहना। जो परमात्मा के अंदर जो सारे अच्छे दैवी गुण है, वो दैवी गुण हमारे अंदर धारण हो। सहनशीलता, संयम, इंद्रियों में संयम करना, दान, इंद्रियों का दमन करना, संयम करना, उसके बाद उदारता, मीठी वाचा, जितने भी अच्छे दैवी गुण है वो दैवी गुण हमारे अंदर धारण होने चाहिए उस दिन। तो हम जो कर रहे हैं वो हठयोग कर रहे हैं। आज हठयोग की प्रक्रिया के नाम पे क्या करते हैं, कई सारे आप देखेंगे सन्यासी लोग एक टाइम पे खड़े हो जाते हैं। वो 100 दिन, एक साल खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, जल समाधि ले लेंगे, जल के अंदर कुंभक लगा के बैठ जाएंगे। कोई कोई ऐसे होते हैं कि उल्टे सिर पे खड़े हो जाते हैं, सिर पे खड़े हो जाते हैं। कोई कोई झाड़ के ऊपर लटक जाते हैं उल्टे, और नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं। कोई कोई अंगारों के ऊपर चलते हैं। ये सारी हठयोग की प्रक्रिया है, ये राजयोग की प्रक्रिया नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, हठयोग की तपस्या से
राजयोग अति श्रेष्ठ है और ज्ञान योग से भी राजयोग अति श्रेष्ठ है। कोई कितना भी प्रकांड ज्ञानी है लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं कर रहा है उस ज्ञान को, परमात्मा को याद नहीं कर रहा है, लेकिन ज्ञान बहुत, मुख का ज्ञान बहुत अच्छा सुनाता है, तो उससे भी राजयोगी श्रेष्ठ है। और जो कर्मकांड कर रहे हैं, बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, होम हवन सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं करते हैं, रोज दिया जलाएंगे, सारी प्रक्रियाएं कराएंगे, लेकिन सब कुछ करेंगे, कर्मकांड करेंगे, लेकिन परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे, आत्मा समझ के उसके नजदीक वास नहीं कर रहे, तो ये जो राजयोग है ये कर्मकांड करने से, कर्मकांड करने वाले योगी से, ज्ञानी से और तपस्या करने वाले तपस्वी से भी अति श्रेष्ठ है राजयोग। तो आज मुझे ये राजयोग के ऊपर सेमिनार करने का आप सभी ने मौका दिया और यहाँ पे स्टार सिटी जयपुर में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपके स्टार सिटी सोसाइटी के जो भी अध्यक्ष है, यहाँ के जो मुख्य इंचार्ज है, इन सबका धन्यवाद मानता हूँ। यहाँ के जितने भी ये निवासी है जिन्होंने ये कार्यक्रम अटेंड किया, ध्यान से सुना, इन सबका मैं धन्यवाद मानता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।